हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी, आपको पता है और मोस्टली पति ये चाहते हैं, जो वो पति जो पत्नी द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, जो झूठे केसों में फंस रहे हैं, वो और उनके घर वाले। यहाँ तक पत्नी जब केसेस करती है ना, उनके पेरेंट्स को तो फंसाती फंसाते साथ में रिश्तेदारों को भी फंसा देती है, और आप उनके जब पत्नी के चपेट में झूठे केसों में फंस जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है, आप कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि भाई जितने सारे कानून हैं वो तो लेडीजों के लिए ही बने गए हैं, हमारे लिए पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं है। जिनका लेडीज उस कानूनों का यूज करके दुरुपयोग कर रही है उन अधिकारों का, कानून के साथ मजाक कर रही है, और ये वाकई हो रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये फैमिली कोर्ट को भी आज करके भारत में अगर बात बताऊं ना, जो भी केसेस आ रहे हैं 90% झूठे केसेस आते हैं महिलाओं द्वारा। अधिकार तो वो दिए गए हैं उन लेडीजों को जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। इसलिए कानून ने ये अधिकार बनाए थे कि आप उनका इस्तेमाल करके, चाहे वो कानून 498 का हो, डीवी का हो, मेंटेनेंस लेने का हो। बट आज की डेट में वो लेडीज है कि अधिकार बना गए, चलो उनका इस्तेमाल किया जाए पति को परेशान करने के लिए, सास ससुर को परेशान करने के लिए, या पति से पैसे लेने हो, उसको सबक सिखाना हो, इसलिए। और ये गलत है बहुत ज्यादा। ऐसे करने से फायदा कुछ नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। नुकसान क्या? कि शादी टूटेगी। इस मोड़ पे आप एक बार खड़े हो जाओगे, उस मोड़ पे जहां आप चाहोगे ना वापस जाना, अपने पति के साथ ही ससुराल वापस जाना, तो शायद उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी और रास्ते हमेशा सारे बंद हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, तो छोटी मोटी चीजें हो ना, तो एडजस्ट करना आप सीखो। और मैं इस वीडियो पे एक चीज क्लियर कर दूं, हमेशा बोलती हूँ, ये वीडियो मैं उन लेडीजों के लिए बनाती हूँ जो झूठा केसेस करती हैं पति पे, जिनकी कोई गलती नहीं होती, बिना किसी बात के। और वो इसलिए करती है, उनका रिश्ता और किसी के साथ हो, या वो रहना नहीं चाहती है, कोई भी रीजन हो। ये उनके लिए वीडियो नहीं है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुना करो, फिर कमेंट किया करो। आज लेडीज से कुछ ऐसी कमेंट करती है, लेडीज लेडीज की दुश्मन होती है। यार, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ। आप थोड़ा पहले ढंग से सुनना तो सीखो। आप क्या बोल रही हूँ मैंने वो बोला है कि ये वीडियो उनके लिए जो लेडीज झूठा केसेस करती है। अगर आपके साथ हर लेडीज गलत नहीं होती, ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, बट ये वीडियो आपके लिए नहीं है जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है। क्योंकि आपके साथ हो रहा है, आप तो कोर्ट जाते ही नहीं हो, न्याय मांगते ही नहीं हो, केस करते ही नहीं हो। घर में बैठे बैठे वीडियो देखोगे, सारी चीजें करोगे, कमेंट करोगे, तो उससे आपको न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, अपने हक के लिए आप खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो पहले ध्यान से सुना करो, फिर आप बोला करो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। राइट? तो बहुत सारे पति भी हैं ऐसे जो बिना किसी बात के पत्नी से प्रताड़ित होते हैं सच में। और आप खुद देख रहे होंगे, इतने सारे सोशल मीडिया पे केसेस आ रहे हैं, अतुल सुभाष हो, पुनीत खुराना हो, मानव हो, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि वो झूठे केसेस में फंसे हुए हैं, इस कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सच में होता है वैसे ना, आप भी अवेयर हो ना, आप भी सोशल, ये डिजिटल लाइन से है अवेयर, तो न्यूज तो आप देखते ही होंगे। तो होता है, तो लीगल की, कानून की जानकारी देना जरूरी है। देखो, मैं पत्नी के फेवर में भी वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं। आप वो चीजें देखो जाके। पत्नी के फेवर में बनाओगे तो पुरुष बोलेंगे मैडम आप लेडीज हो गए, आखिर लेडीज का साथ देते हो। साथ किसी का नहीं देते, किसी के कोई फेवर में नहीं है। क्या अधिकार है? चाहे वो लेडीज को भी, लेडीज भी होती है ना, जैसे मैंने बोला, पुरुष से प्रताड़ित पुरुष भी करते हैं, बहुत सारे दहेज के लिए, ये बहुत चीजों के लिए। तो इक्वलिटी है, और दोनों को अपने अधिकार जानना जरूरी है। और इस चैनल के माध्यम से मैं ही सबको अपने जो है कानून के क्या अधिकार है, आपके क्या राइट्स है, किस तरीके से आप लीगल तरीके से अपने केस में लड़ सकते हैं, वो चीज बताती हूँ। तो बात करते हैं। पहले तो ये बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि बहुत लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके अपने केस में। अब बात करते हैं, जब भी पत्नी झूठे केस करती है आप पे या आपके पेरेंट्स पे, और यहाँ तक कि आपकी रिश्तेदारों को भी ले लेती है, चाहे वो आप पे लगाए 498 का मुकदमा, डीवी एक्ट का, और मेंटेनेंस का लगाइए, और भी बहुत सारे। अब आप ये सोचते हैं कि भाई अब हमें सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, वो चीजें। अब क्या कोई ऐसी धारा नहीं है जिससे कि हम पत्नी को ही सजा दिला सके, जिससे पत्नी को ही जेल हो जाए? ऐसी कौन सी धारा है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी धारा बताऊंगी जिसका आप इस्तेमाल करके पत्नी को सजा दिला सकते हैं, उसको जेल भिजवा सकते हैं। जो बोलते हैं ना, दाव उल्टा हो जाएगा, वो बस आपको जानने की जरूरत है। तो ये धारा है सेक्शन, ये आई CRPC 211 धारा,
जिसका इस्तेमाल करके आप पत्नी को सजा दिला सकते हैं। वो पत्नी जिसने आप पे झूठा केसेस किया है, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया आप पे, आपके घर वालों, आपके रिश्तेदारों पे, तो इसका इस्तेमाल करके आप पत्नी को सजा भी दिला सकते हैं, जेल भी करा सकते हो, और ये 100% कामयाब होगी। कैसे, मैं ये बताती हूँ, देखो। और ये केस के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पत्नी ने आप पे 498 का केस किया है, डीवी का किया, जो भी है, अगर वो साबित हो जाता है, और होता है मोस्टली केसों में कि जो पत्नी ने केसेस किए हैं ना, वो सारे वो झूठे हैं, आप केस जीत जाते हैं, आपने एविडेंस दिखा दी कि ये जो केसेस किए हैं, जो भी एलिगेशन के पास, तो वो सबूत है ही नहीं, वो वर्बली बोल रही थी। बाद में केस आपकी तरफ से हो जाता है, केस वो खारिज हो जाता है, सारे झूठे मुकदमे बंद हो जाते हैं, आप केस जीत जाते हैं, आपने सारे एविडेंस प्रूफ दिखा दिए। तो इससे यही हो गया कि भाई आप केस जीत गए। और जो उस धारा में जो उसने मुकदमा करवाया था आप पे, चाहे 498 का हो, डीवी, और जो उस मुकदमे के अकॉर्डिंग जो भी सजा होती अगर आपको, चाहे वो आजीवन कारावास की होती, जेल होती, या 5 साल की होती, 7 साल की, जो भी सजा होती, वो उल्टा हो जाएगा, वो पत्नी के साथ ही होगा, उसी धारा के अकॉर्डिंग, चाहे वो 498 में धारा में सजा लिखी हो, चाहे डीवी एक्ट में, उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है, 5 से 7 साल की भी सजा हो सकती है, या फिर जेल भी हो सकती है। अपोजिट हो जाएगा जब ये सेक्शन, ये आप धारा 211 यूज करेंगे पत्नी के खिलाफ। क्योंकि बहुत सारे पति चाहते हैं कि वो डर जाते हैं कि भाई उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, बिना गलती के उनको सजा मिलती है, वो गलती जिन्होंने कुछ करी ही नहीं है। शायद गलती ये थी, उन्होंने शादी करने में गलती कर दी, या फिर लड़की पहचानने में, या अपने पहचाना नहीं ससुराल वालों को, या पैसे पैसे की उसमें होता है ना कि शादी कर ली। तो अब वो ये चाहते हैं कि भाई सजा हमें क्यों मिले, वो सजा जिन्होंने, हमने कोई गलती करी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी को हम सजा दिलाएं, उसको भी जेल हो, उसके ससुराल वालों को, आपके ससुराल वालों को भी सजा मिले, उसके मायके वालों को भी मिले। तो ये जो मैंने धारा बताई है 211, इसका करो आप इस्तेमाल। जब आप प्रूव कर देते हो कि जो भी आप पे मुकदमा किया गया, जो पत्नी ने झूठे मुकदमे करी है, वो खारिज हो जाते हैं, आप केस जीत जाते हैं, आप उस पर लगाओ फिर धारा 211, और जो सजा 498 में मेंशन होगी या डीवी एक्ट में होगी, जो भी धारा उसने लगाया यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको मिलेगी। आप लिख के ले लो, ये होगा ही होगा। तो ये अब करो, तो आई होप 100% श्योर आपके केस में आपको मिलेगी मदद, और जो आप चाहते हो वो भी चीज़ें पूरी होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।